अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है अम्मी, आप रात को जागती रही हैं क्या? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। रह रह के फरिया का ख्याल आ रहा था। मेरी बेटी ने सबका ही भला चाहा, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है। हाँ अम्मी, फरिया के हालात देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। बहुत अजीम है मेरी बहन, जैसे भी हालात हो खुद ही फेस कर लेती है। लेकिन मैं भी अब बदला लेके रहूंगी। मैं जल्द से जल्द तेरी शादी रुखसार से करवाऊंगी, ताकि दुश्मनों के सीने पे सांप भी लौटे। बस इसी हफ्ते तेरा रिश्ता लेके जाऊंगी। आप दोनों कान खोलकर सुन लें, मैं फरीहा नहीं हूँ जो ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लूंगी। मैं महरीन हूँ और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, तू क्या करेगी? अरे तू कर ही क्या सकती है? ठीक है, मैं आप दोनों के सामने बेबस हूँ ना, कुछ भी नहीं कर सकती ना। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ ना। मैं अपनी जान दे दूंगी शबाना खाला, सुन लिया आपने? मैं अपनी जान दे दूंगी। तो जा, जाके मर जा। तेरी लाश पे से गुजर के मैं इसका रिश्ता करवाऊंगी, समझी? शबाना खाला, आप ये सब कुछ क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों कर रही है मुझ पे इतना जुल्म? ओहो, अब याद आया कि ये जुल्म है। मेरी बेटी के साथ भी तो यही जुल्म हुआ, और वो सिर्फ तेरी और तेरे भाई की वजह से। अब नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, समझे? आर्यन, कम से कम आप ही शबाना खाला को समझाएं कि वो मुझ पर इतना जुल्म तो ना करे। देखो महरीन, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आर्यन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी दूसरी औरत को आपकी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आर्यन, अपना फैसला बदल दें। क्यों? मेरी बेटी भी तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तू क्या आसमान से टपकी है? आप कुछ भी कहें, मैं ये सब नहीं होने दूंगी शबाना खाला। अगर आपने उस चुड़ैल के साथ आर्यन की शादी का सोचा भी ना, तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी और उस चुड़ैल की जान भी ले लूंगी। अच्छा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, हम बाद में आके बात करेंगे। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तू खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही है? दफा हो यहाँ से, चल। मम्मा, आपका मेरी शादी करने का कब तक इरादा है? तुम्हें बहुत जल्दी है शादी की? नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। तो फिर? दरअसल वो शादी के सिलसिलों के हवाले से मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी, बल्कि सबसे जरूरी बात यही है जिसके बगैर शादी नहीं हो सकती। हाँ, ऐसी क्या जरूरी बात है, बोलो। वो मम्मा, मैं आयजा को अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ। शट अप फवाद, जब मैंने उसको आग कर दिया है तो बार बार उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? मम्मा, आयजा मेरी एक ही इकलौती बहन है और मैं उसकी शिरकत के बगैर शादी नहीं कर सकता। तो ना करो, लेकिन जब मैंने कह दिया कि आयजा इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। फरिया, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आर्यन बहुत बदल गए हैं। वो तो रुखसार से दूसरी शादी करने पर तुले बैठे हैं। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है महरीन। आर्यन भाई तो किसी की बात नहीं सुन रहे, ना मेरी ना तुम्हारी। फरिया, तुम शबाना खाला से बात करो ना। उनसे कहो कि वो आर्यन से बात करें, उन्हें समझाएं कि वो दूसरी शादी नहीं करें। मुझे यकीन है कि शबाना खाला आर्यन को दूसरी शादी पर रोक लेंगी। मसला तो यही है ना महरीन कि इस मामले में अम्मी आर्यन भाई के साथ है, वो मेरी बात नहीं सुनेंगी। फरिया, तुम शबाना खाला से बात करके तो देखो, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगी। इसके साथ साथ तुम उन्हें ये भी बता दो कि आर्यन तुम्हें तुम्हारे घर वापस नहीं जाने दे रहे। मैं अम्मी से बात नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है ना कि अम्मी बीमार है और अम्मी अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। फिर क्या होगा फरिया? क्या मैं और तुम इसी तरह परेशान रहेंगे? इस तरह तो कोई मसला हल नहीं होगा ना। तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी।
रुखसार, अरे मामू, आप अभी तक जाग रहे हैं? आप तो जल्दी सो जाते हैं। रुखसार मेरे लिए कुछ करो, मुझसे अब सब्र नहीं होता। मेरी इद्दत तक तो आपको सब्र करना ही पड़ेगा मामू। भाई तुम्हारी इद्दत में तो अभी वक्त है, उसके बाद फरिया की तलाक कराने में भी तो वक्त लगेगा। भाई ये तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर तलाक के बाद फरिया को भी इद्दत गुजारनी होगी। ऐसे तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती ना। तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। मजबूरी है ना मामू। अरे कैसी भांजी हो तुम, अपने मामू के लिए कुछ नहीं कर सकती? अच्छा आप ही बताइए, मैं अभी क्या करूँ आपको? आर्यन को मैसेज करके फरिया के बारे में पूछो, ताकि उसके कान में कोई बात तो पड़े। ओके। फरिया मैं क्या आई हुई है, सब खैरियत है ना? भेज दिया। खुश? देखो आ गया मैसेज, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, फरिया के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए फरिया मैके आई है। अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम मैसेज करो कि वो फरिया को उससे खुला करा दे। हाँ। आर्यन कह रहा है कि गुड, अच्छा मशवरा है। अरे वाह, ये तो बेहतरीन हो गया ना। वाह वाह वाह। डम डम डिगा डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, आह डम डम डिगा डिगा। देखो है ना कमाल की बात। फवाद, तुमने शादी का क्या सोचा? सोचना क्या है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। फवाद, ये तुम गलत कह रहे हो। और हमारे बीच ये तय हो गया था कि एक दफा हमारी शादी हो जाए, उसके बाद में आयजा का इस घर में आना जाना करा दूंगी। हाँ, मगर मुझे लगता है शादी के बाद नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है फवाद? अब तुम्हें मुझ पर एतबार भी नहीं है क्या? कुछ ऐसे ही समझ लो। शादी के बाद तुम अपनी बात से मुकर गई तो मैं क्या कर लूंगा भाई? फवाद, मुझ पर भरोसा रखो, और मैं अपनी जबान पर से फिरने वालों में से नहीं हूं, समझे? तुम कुछ भी कहो सारा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आयजा की शिरकत के बगैर शादी नहीं करूंगा। मैं भी देखती हूँ कि मुझसे कैसे नहीं करते हो तुम शादी। अरे आज तो मैं अपनी किस्मत खुद ही आजमा लूंगा, किसी और का क्या इंतजार करूं? जी आप फरिया है ना, आर्यन की बहन? जी। मुझे पहचाना आपने? अरे छोड़े, अब तो आप सारी जिंदगी मुझे पहचानती ही रहेंगी। मैं कुछ समझी नहीं। बात यह है फरिया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे निकाह में काहे की शर्म, ये तो जायज और शरई रास्ता है। आपने अपनी उम्र देखी?
मैं आपकी बेटी की उम्र के बराबर हूँ। उम्र के फर्क को छोड़ें फरिया जी, सच्ची बात तो यह है, जिस दिन से आपको देखा है आपकी सूरत मेरी निगाहों में फिरती रहती है। मेरा प्रपोजल कबूल कर लें, प्लीज मुझसे शादी कर लें। आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे मुझे अच्छी तरह पता है कि आप शादीशुदा हैं, मगर जिंदगी किस तरह गुजार रही हैं ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब क्या है आपकी इस बात का? मेरा मतलब यह है फरिया जी कि आपने सुना नहीं कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन कहलाए। जब आपका पिया ही आपको नहीं चाहता तो आप काहे की सुहागन हैं? आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, लेकिन मुझे अपने बाप की उम्र के आदमी को थप्पड़ मारते हुए बहुत शर्म आ रही है। आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही, तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। फरीहा, कौन था दरवाजे पे फरीहा? रुखसार के मामू थे। क्या रुखसार ने उन्हें भी भेज दिया? जरूर आर्यान से ही मिलने आए होंगे। वो मुझसे मिलने आए थे। तुमसे क्यों? मुझे प्रपोज करने आए थे, शादी करना चाहते हैं मुझसे। क्या दिमाग तो ठीक है ना उनका? मुझे तो सारी फैमिली पागल लगती है। शादीशुदा लोगों पर नजर रखने वाले नफसियाती मरीज लगते हैं सारे। फरीहा, तुम्हें ये बात आर्यान को बतानी चाहिए। 1 मिनट में दिमाग ठीक कर देंगी उसका। नहीं मैरीन, मैं आर्यान भाई को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी कुछ मत कहना। लेकिन क्यों फरीहा? अगर उन्हें आज नहीं रोका तो उनका हौसला बढ़ जाएगा। हम मामू को अपने तौर पर देख लेंगे। अगर हमने आर्यान भाई को कुछ भी कहा तो वो रुखसार से पूछेंगे और रुखसार बात का रुख बदल देगी और फिर भाई हमें उल्टा ही सुनाएंगे। कहती तो तुम ठीक हो फरीहा। ठीक है, इस मामू को तो अब हम ही देखेंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? ठीक है। परेशान मत हो। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। अरे वाह मामू, आज तो बड़ी तरंग में है। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी बन के उड़ जाऊं किसी के हाथ ना हो। अरे मामू, पुराने गाने मत गाया करें, लोगों को आपकी उम्र का पता चल जाएगा। भाई अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमें दूल्हा बनना है। इसमें भी अभी टाइम है मामू, जब तक अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा लें आप। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आधा काम तो मैंने कर दिया। मैं समझी नहीं। भाई मैंने आज फरिया जी को प्रपोज कर दिया है, वो हाँ कर दे तो बाकी आधा काम भी हो जाएगा। अरे मामू, ये आपने क्या किया? अगर उस फरीहा ने आर्यान से कुछ कह दिया तो मेरा काम भी खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारा काम कोई खराब नहीं होगा, तुम समझदार हो, सारा काम संभाल लोगी बखूबी, मुझे यकीन है। वो तो मैं संभाल ही लूंगी, मगर आप थोड़ा इंतजार कर लेते, मैं मौका देखकर खुद आर्यान से बात करती। अरे भाई तो अब कर लेना, अभी फरिया जी ने कौन सी हाँ कर दी है। फरीहा, तुम इस तरह सोचती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। सोचने समझने से ही मसाइल के बेहतर हल निकलते हैं और इस वक्त मेरा सोचना बहुत जरूरी है।
तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? तुम अपने घर वापस चली जाओ, जिस तरह मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। तुम्हारी बात और है मेरीन, मैं इस तरह अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों फरिया? क्या तुम्हें तुम्हारा घर नहीं बचाना? मेरा घर तकसीम हो चुका है, अब मेरे पास यही रिश्ते हैं, मैं इन्हें तकसीम नहीं कर सकती। फरिया, लेकिन हमाद से तो तुम्हारा रिश्ता अभी भी कायम है ना? तो क्या इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है? हमाद ने मेरे रिश्ते का मान कब रखा है, अब उनसे तो मेरा सिर्फ नाम का ही रिश्ता है। और आर्यन भाई, उनसे तो मेरा खून का रिश्ता है ना, कभी ना टूटने वाला। मैं हमाद के लिए आर्यन भाई को कभी भी नाराज नहीं करूंगी। मैं जब भी आगा हाउस जाऊंगी, आर्यन भाई से इजाजत लेके ही जाऊंगी। आए आए, बड़ी थक गई आज तो। आए, तो इतना बिगुल ना बजाया करें ना अम्मा, इतना बिगुल बजाएंगी तो थक ही जाएंगी। अरे बेटा, इस तरह के मजाक ना किया कर मुझसे, आज मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या हो गया अम्मा? मूड अच्छा रखा करें, इससे जिंदगी अच्छी गुजरती है। क्या खाक अच्छी गुजरती है? देख नहीं रहा कितने कपड़े धोए, कपड़े धो धो के कमर टूट गई मेरी, हाथ अकड़ गए मेरे, इतनी तकलीफ में हूँ ये मैं जानती हूँ बिगुल बजा के। क्यों ऐसी बातें करें? कितने लोगों से अच्छे हैं हम। तू तो यही कहेगा, तुझे तो बहुत मस्तियां सोचती है ना, जोरू के अलावा तुझे और तो कुछ नजर नहीं आता। तो क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, क्या क्या ख्वाब देखे थे कि मेरे बेटे की किसी अमीर घर में शादी होगी, उसकी बीवी जहेज में ये चीजें भर भर के लाएगी, ना कोई वॉशिंग मशीन लाई, कम से कम ये कपड़े उसमें धुल जाते। जानता हूँ अम्मा, आपको बहुत काम करना पड़ता है। हाय, मैंने सोचा था कि तेरी शादी के बाद खूब जहेज आएगा, नौकर चाकर आएंगे, जिंदगी आराम से कट जाएगी, मगर ना, किस्मत खराब है ना भाई, ना तो लेने के देने पड़ गए बिगुल बजा के। अम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी सारी मुश्किलात दूर कर दूंगा, सारी आसाइशें दूंगा आपको, बस थोड़ा सा वक्त है मुझे। अरे चल हट पीछे। ओए, दूध जलेबियां ला दे, कम से कम वही खा लूं। अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी ताकत तो आएगी। अरे फिक्र ना करें, अभी लाता हूँ मैं, चले। आए मेरे अल्लाह, आज टीवी ऑन कर। इस मामू की नई मुसीबत का क्या करूं? अब तो गैर भी मुझे शौहर के ताने देने लगे। फवाद को फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरिया भाभी, कैसी हैं आप और कब आ रही हैं आप? फवाद, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम आर्यन भाई से बात करो और मुझे लेने आ जाओ। आर्यन भाई मेरे साथ आपको आने देंगे? इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम उनसे बात करो और उनसे इजाजत ले लेना। ठीक है, मैं आर्यन भाई से बात करता हूँ। तुम उन्हें अभी फोन करो, वो जाग रहे हैं। नहीं फरिया भाभी, मुझे नहीं लगता कि ये बात फोन पे करना मुनासिब होगी। कल मैं उनसे ऑफिस जाके फेस टू फेस बात करूंगा। खुदा हाफिज। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।